Assalamu alaikum, dear student. Welcome to the next lecture of computer programming using C++. Yesterday we were discussing the topic loops. हम लोगों ने जैसे कि कल हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था लूप से रिलेटेड और हमने लूप को डिफाइन किया था कि लूप को हम लोग क्यों यूज करते हैं और इसका हमारा बेसिकली प्रोग्रामिंग में क्या इम्पैक्ट होता है। सो नॉर्मली हमने देखा था कि जब कभी भी अगर आपने कोई रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना हो, कहीं पर रिपीटिशन इन्वॉल्व हो, तो एज सच उन चीज़ों के लिए हम लोग जो फीचर यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, या जो प्रोग्रामिंग में जो फीचर हमें प्रोवाइड किया गया है वो किस नाम से है? लूप के नाम से है। लूप को हम लोगों ने कल भी डिफाइन किया था। मैं थोड़ा सा कल के लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि लूप हमने बताया था कि ये बेसिकली एक ऐसी टेक्निक का नाम है जो आपको इस काबिल बना देता है कि यू कैन एग्जीक्यूट द सेम सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली अगेन एंड अगेन अनलेस एंड अनटिल सम फाइनाइट कंडीशन इज मेट। हम अपने प्रोग्राम को अपनी मर्जी पर जब तक चाहे उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कब तक? जब तक हमें कोई खत्म होने वाली कोई कंडीशन ना मिल जाए। तो हम लोग किसी भी प्रोग्राम के पीस ऑफ कोड को अपनी मर्जी पर, अपनी डिजायर पर उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। वो क्या है? टाइप्स ऑफ लूप। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिनेरियोज इन रियल वर्ल्ड हमें प्रोग्रामिंग में भी डिफरेंट टाइप्स प्रोवाइड की गई हैं लूप से रिलेटेड। लाइक वी हैव टाइप्स फॉर लूप, द मोस्ट प्रेफरेबल लूप। इसी तरह सेकंड टाइप ऑफ लूप जो है व्हाइल लूप है। इसी तरह थर्ड हमारे पास है डू व्हाइल लूप के नाम से। और एक इन्हीं के कॉम्बिनेशन से एक और टाइप को अगर कहना चाहें तो टाइप है, अदरवाइज इन्हीं से रिलेटेड एक और हमारे पास फीचर है, वो क्या कहलाता है? नेस्टेड लूप। चूंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है तो ऑब्वियसली ये डिफरेंट टाइप्स का अपने अपने यूजेस भी हैं। लाइक हम लोग फॉर लूप को तब यूज करते हैं व्हेन वी नो द टारगेट इन एडवांस, जब हमें पहले से पता होता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड। लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ द यस्टरडेज लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग नंबर प्रिंट करना चाहते हैं 1 से 5 तक। तो जब 1 से 5 तक नंबर प्रिंट करना चाहते हैं तो इन दैट लेक्चर हमने देखा कि हम लोगों ने एक ही तरह की स्टेटमेंट्स को बार बार लिखा था। लाइक अगर हमने 1 से 5 तक नंबर प्रिंट करने हैं, सो फॉर दैट वी हैव टू राइट राउंड अबाउट एटलीस्ट 10 डिफरेंट स्टेटमेंट जस्ट टू डिस्प्ले 5 नंबर्स। तो हमने कहा था कि अगर इसी तरह से अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी तो क्या हमारे नंबर ऑफ लाइंस जो प्रोग्रामिंग में सोर्स कोड होगा वो भी इंक्रीज होता रहेगा। तो इसके लिए हमने कहा क्यों ना हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जो इस तरह की स्टेटमेंट्स को, जिसमें हमारे एक किसी भी काम को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, उसको परफॉर्म कर सके। सो चलिए आज सबसे पहली टाइप स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फॉर लूप। इसी तरह जो बाकी टाइप भी होंगी इनको हम लोग टाइम टू टाइम फर्दर हमारे जो अपकमिंग जो लेक्चर्स होंगे हम लोग उनमें इनको डिस्कस भी करते रहेंगे। लाइक व्हाइल लूप को हम लोग तब यूज करेंगे जब हम डोंट नो द टारगेट इन एडवांस, जब हमें ये नहीं पता होगा कि हाउ मेनी टाइम्स अ प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड। सो उन सिचुएशंस को भी हैंडल करने के लिए हमारे पास व्हाइल लूप भी है। इसी तरह से डू व्हाइल लूप जो है वो हम लोग नॉर्मली तब यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एटलीस्ट वंस, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। एनी हाउ इन सारी टाइप्स को जब अपने अपने टाइप पर हम लोग डिस्कस भी करेंगे और उनको फिर रिकॉल करेंगे कि कौन सी टाइप का क्या यूजेज है और उसका क्या पर्पस है। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा कि हमने फॉर लूप को डिफाइन किया हुआ है कि फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन वी नो दैट हाउ मेनी टाइम्स अ प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड। जब हमें इन एडवांस पता होता है कि प्रोग्राम ने कितने टाइम एग्जीक्यूट होना है। अगर हम लोग कल के टॉपिक में ही अगर एग्जांपल को कंसीडर करें कि जब हमें ये कहा गया था कि हमने 1 से लेकर 5 तक नंबर डिस्प्ले करने हैं, तो 1 से 5 तक नंबर डिस्प्ले करने में हमने क्या देखा कि हमें इनिशियल वैल्यू का भी पता है, लाइक हमने 1 से स्टार्ट लेना है। हमें ये भी पता है कि हमने प्रोग्राम में कितने नंबर्स प्रिंट करने हैं, टारगेट क्या है, मतलब नंबर 5 तक जाना है। तो जब हमें टारगेट का भी पता है, हमें इनिशियल वैल्यू का भी पता है, देन द सुटेबल टाइप फॉर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फॉर लूप। सो चलिए बजाय इसके कि हम लोग उस पर और फर्दर डिस्कस करें, सबसे पहले हम लोग जाते हैं कि चेक करते हैं कि व्हाट इज द राइटिंग मैकेनिज्म फॉर यूजिंग फॉर लूप इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग जनरल फॉर्मेट के नाम से भी जानते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जब कभी भी हम लोग फॉर लूप को यूज करेंगे वी शुड ऑलवेज टेक स्टार्ट फ्रॉम द रिजर्व वर्ड फॉर। हमेशा हम लोग कहां से स्टार्ट लेंगे? रिजर्व वर्ड फॉर से स्टार्ट लेंगे। आफ्टर दैट वी शुड यूज द parenthesis। इन parenthesis के अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? एक्सप्रेशन 1,
semicolon, expression 2, semicolon and then expression 3. But remember one thing dear student, अक्सर स्टूडेंट जो बिल्कुल जो इनिशियल यूजर्स होते हैं वो इसके एंड पर भी यहां पर भी सेमीकोलन लगाने की मिस्टेक करते हैं. प्लीज डोंट डू दिस कि यहां पर कभी भी सेमीकोलन नहीं होगा. सेमीकोलन जस्ट इस जगह पर और यहां पर एक्सप्रेशन 2 के बाद होगा. अब ये एक्सप्रेशन 1, 2 एंड 3 क्या चीजें हैं इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. बट आफ्टर दैट हमारे पास ब्रेसेस होंगी जो कि नॉर्मली बता रही होती है ब्लॉक ऑफ C++ स्टेटमेंट. रूल वही पुराना ही है कि if you have only one statement after the for statement then these braces are optional. ये braces लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता. But if you have more than one statement following the for loop then braces are compulsory. फिर आपने must braces को लगाना होगा. So चलिए सबसे पहले देखते हैं कि expression 1 क्या चीज होती है. So यहां पर हमने बताया कि expression 1 डिनोट कर रहा है किस चीज को. ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन पार्ट होगा. मतलब कहां से हम लोगों ने स्टार्ट लेना है. व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू जहां से हमने अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करना है. इसी तरह से जो एक्सप्रेशन 2 है हमारे पास यहां पर वो क्या चीज है. इट इज कंसीडर्ड एज द टेस्ट और कंडीशन पार्ट. यानी हम लोगों ने बताना है कि प्रोग्राम कब तक चलेगा. वो कंडीशन बताएंगे कि तब तक चलेगी जब सर्टेन कंडीशन रिमेन्स ट्रू होगी तो तब हमारे पास ये कौन सा पोर्शन कहलाएगा एक्सप्रेशन 2 यानी टेस्ट या कंडीशन पार्ट. इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड पोर्शन आ जाएगा वो हमारे पास कौन सा कहलाएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट. वो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर, क्वेश्चन की नीड पर कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है. इंक्रीमेंट करना है तो कितनी वैल्यू का करना है, डिक्रीमेंट करना है तो कितने का हम लोग वैल्यू को डिक्रीज करेंगे. वो हम लोग पोर्शन यहां पर एक्सप्रेशन 3 में मेंशन करेंगे. सो चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और एग्जांपल हम लोग कल ही वाली कंसीडर करते हैं जिसमें हमने क्या देखा था कि हम लोग लूज को पढ़ते क्यों हैं, हम यूज क्यों करते हैं लूज को. तो वहां पर हमने बताया था कि अगर हम लोग 1 से 5 तक नंबर अगर स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए कल हम लोगों ने एक प्रोग्राम कंसीडर किया था व्हिच वाज वेरी ऑकवर्ड अप्रोच. बहुत ही पूर अप्रोच थी कि अगर एक प्रोग्राम को अगर हमने 1 से 5 तक नंबर प्रिंट करना है तो विदाउट लूप हम उसको कैसे परफॉर्म करेंगे. सो उसी प्रोग्राम को मैं कंसीडर कर रहा हूं कि प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5. उसी तरह से हम लोग पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर रहे हैं. हेडर फाइल्स हम लोगों ने लगाई. उसी तरह से हम लोगों ने अपना मेन फंक्शन डिफाइन किया जहां से हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी. ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोस कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CLR SCR to clear all the previously generated outputs. After that I have declared the variable I with the data type int. वही हम लोगों ने पहले एक वेरिएबल चूंकि नंबर्स प्रिंट करने हैं, इंटीजर नंबर पर प्रिंट करने हैं, सो द सुटेबल डेटा टाइप इज इंट. आफ्टर दैट हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया. तो यहां पर जब वेरिएबल डिक्लेयर हो गया इसके बाद हमने जैसे देखा कि फॉर लूप एक्सप्रेशन 1 क्या कहलाती है इनिशियलाइजेशन पार्ट. इनिशियल वैल्यू इब्तिदाई वैल्यू क्या होनी चाहिए. तो हमारा प्रोग्राम में क्या टारगेट है कि नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 से 5 तक. तो उस लिहाज से सबसे पहले इनिशियल वैल्यू हम क्या दे देते हैं I is equal to 1. I को इनिशियल वैल्यू 1 असाइन हो जाती है. ये हमारे पास एग्जीक्यूशन में स्टेप नंबर 1 होगा. इसके बाद हमने दूसरा स्टेप जो एग्जीक्यूट होता है लूप में वो कौन सा होता है टेस्ट या कंडीशन पार्ट. मतलब वो चेक करेगा कि I की वैल्यू जो रिक्वायर्ड हम लोगों ने कंडीशन उसके मुताबिक ट्रू है या नहीं है. सो ऑब्वियसली I में क्या स्टोर्ड है 1. सो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5. कंडीशन हमारे पास क्या है ट्रू है. तो जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो फौरन थर्ड स्टेप किसको एग्जीक्यूट करवाता है बॉडी ऑफ फॉर लूप. तो उस लिहाज से हमारे पास क्या कहलाएगा सी आउट आई की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी. मतलब आई में जो भी कंटेंट्स पड़े होंगे वो स्क्रीन पर शो हो जाएंगे. सो स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा 1. उसके बाद हमारे पास क्या है एंड एल कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा और उसके बाद वेट करेगा. स्टेप नंबर 4 जो एग्जीक्यूट होता है वो हमारा पार्ट होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का पार्ट. तो वो क्या करेगा आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा और आई बिकम्स नाउ 2. इसके बाद हमारा ये एग्जीक्यूशन कुछ प्रोसेस इस तरह से चलेगा. ये हमारा साइकिल चलता रहेगा. इनिशियलाइजेशन याद रखें हमेशा वंस एग्जीक्यूट होती है, सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होती है. क्योंकि अगर वो भी बार बार एग्जीक्यूट होती तो हम जितने का भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते वो वैल्यू को उठा के फौरन क्या बना देता 1 बना देता. सो ऑब्वियसली इस लिहाज से इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार होती है.
इसके बाद फिर जैसे कि आप चेक करते हैं कि i की वैल्यू 2 हो गया, फिर एक कंडीशन चेक होगी, i इज लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, फिर कंडीशन ट्रू है, बॉडी में चला जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा सी आउट i की वैल्यू प्रिंट करेगा विच इज नाउ 2। उसके बाद एंड ऐसे न्यू लाइन पर आएगा। अभी जब तक कंडीशन फॉल्स होगी ये रिपीटिशन का प्रोसेस चलता रहेगा, इसलिए इसको लूप या साइकिल का नाम दिया जाता है। i की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी और अब i की वैल्यू इस बार बन जाएगी 3, फिर कंडीशन चेक होगी, i इज लेस देन और इक्वल टू 5 मींस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन फिर ट्रू है। उसके मुताबिक क्या करेगा, बॉडी में जो हमारे पास कोड होगा तो सी आउट i के कंटेंट्स को स्क्रीन पर शो कर देगा, एंड ऐसे न्यू लाइन पर आ जाएगा, फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, सो दिस टाइम i बिकम्स 4, फिर चेक करेगा 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन फिर ट्रू है, बॉडी में जाएगा और i के कंटेंट्स को शो करेगा व्हिच इज दिस टाइम नाउ इट बिकम्स 4, एंड ऐसे न्यू लाइन पर आएगा, फिर i की वैल्यू में इंक्रीमेंट और i की वैल्यू बन जाएगी 5, फिर कंडीशन चेक होगी 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, लास्ट टाइम भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी और उसके मुताबिक क्या करेगा, सी आउट i की वैल्यू को स्क्रीन पर शो करेगा, तो क्या कर देगा 5 और एंड से जब न्यू लाइन पर आएगा, बट दिस टाइम जब वो i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा व्हिच इज नाउ 6, तो उस यहां से 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो अपनी स्टेटमेंट को छोड़ेगा, स्किप करेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जो हमारे पास यहां पर किस नाम से है, गेट ch, यानी कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर प्रेस करें ताकि प्रोग्राम से एग्जिट हो जाए। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि लूप के जरिए अगर हम लोगों ने कोई रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स को परफॉर्म करना हो, इसी तरह के रिपीटिशन के टास्क अगर हम लोगों ने एग्जीक्यूट करना हो तो बहुत आसानी से इंप्लीमेंट हो सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी देखना है आपने कि हम लोग फॉर लूप का यूजेज जो है वो कब होता है, जब आपको पहले से पता हो, जब आपको टारगेट का इन एडवांस मालूमात हो कि प्रोग्राम ने कितनी बार एग्जीक्यूट होना है, तो उसके लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं, फॉर लूप का। अब अगर आप चाहें कि प्रोग्राम में नंबर 1 से 5 तक प्रिंट करें कि 1 से लेकर 5000 या 1000 तक भी प्रिंट करें, यू जस्ट नीड टू चेंज दिस टारगेट वैल्यू। आपको हर बार ये नहीं करना कि आपने प्रोग्राम में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर इंक्रीज करना है, बल्कि आपने सिंपली क्या कर देना है, अपनी कंडीशन पार्ट में जाकर अपने टारगेट को चेंज करना है और टारगेट चेंज करने से प्रोग्राम उसके मुताबिक अपनी एग्जीक्यूशन को या अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा। सो डियर स्टूडेंट, आपने अगर इसको कल के प्रोग्राम के साथ कंपेयर करें देन यू कैन इजीली से दैट कि लूज जो है हमारे प्रोग्राम के अंदर हमारे प्रोग्रामिंग कोड को श्रिंक करता है, काफी हद तक हमारे प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को मिनिमाइज कर देता है, लेकिन हमारा जो उसका आउटपुट होता है वो हर तरह से अगर हम जितना बड़ा आउटपुट चाहे हम उसके जरिए परफॉर्म करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सो दिस वाज फॉर लूप। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में क्या करेंगे, कुछ फॉर लूप से रिलेटेड प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे और उनको हम लोग फिर क्या करेंगे, जब हमारी प्रैक्टिकल क्लास होगी तो मैं इसी तरह प्रैक्टिकल क्लास की भी आपके लिए एक वीडियो डिजाइन करूंगा, उसमें मैंने अभी तक जितने भी टॉपिक्स होंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड उनका प्रैक्टिकल वर्क होगा, तो वहां पे मैं इनको परफॉर्म भी करूंगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।